नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर के बारे में जाना था। आज हम ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हम शुरुआत करते हैं एक छोटे से एग्जांपल से और एग्जांपल लेते हैं हम गोल्ड का। लेट्स सपोज जो गोल्ड की करंट प्राइस चल रहा है वो 50,000 चल रहा है। ठीक है, इसके दोनों साइड हम ले लेते हैं। एक साइड कॉल ले लेते हैं, एक साइड पुट ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। एक साइड कॉल है और एक साइड पुट है। अगर मुझे लगता है कि मेरा जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, कॉल खरीद लूंगा, कॉल बाय कर लूंगा। और मुझे लगता है अगर गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो मैं पुट बाय कर लूंगा। ध्यान से इस चीज को याद रखना। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो कॉल बाय करूंगा और गोल्ड का प्राइस गिरेगा तो पुट बाय करूंगा। ठीक है, ये सिंपल ऑप्शंस में आता है। फ्यूचर में ऐसा नहीं था। फ्यूचर में था कि ये गोल्ड का प्राइस है और मैं से जर्नल जैसे शेयर बेचते और खरीदते हैं ऐसे करता था, लेकिन लॉट साइज में। उसमें ना कॉल था और ना ही पुट था। ठीक है, उसमें सिंपल शेयर के हिसाब से हम जैसे शेयर में खरीदारी और जैसे शेयर में बाय और सेल करते हैं ऐसे ही फ्यूचर में हम बाय और सेल करते हैं, लेकिन लोट की एक्चुअल वैल्यू देनी होती है। ऑप्शंस में हमारे पास होता है एक साइड कॉल और एक साइड पुट। अगर आपको लगता है रेट बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा किसी भी चीज का, यहाँ पे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, अब अपने शेयर की कर लो, बैंक निफ्टी किसी की भी कर लो, निफ्टी। अगर वो ऊपर जाएगा तो कॉल है, अगर वो नीचे जाता है तो आपको पुट बाय करनी है। ठीक है, ऊपर जाने पे कॉल बाय करनी है, नीचे जाने पे पुट बाय करनी है। ये चीज समझनी है। अब ये इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, इसलिए मैंने सबसे ऊपर इसको स्ट्राइक प्राइस लिखा था। ये हमेशा होगा राउंड फिगर में। इससे ऊपर की वैल्यू क्या होगी, 49,900, 800, 700। और इससे नीचे की क्या होगी, 50,100, 200, 300। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं सोनार के पास जाता हूँ और उसको बोलता हूँ मुझे सोना खरीदना है। वो मुझे बोलता है कि लाओ पूरे 50,000 रुपये। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं, मेरे पास 50,000 तो रुपये नहीं है अभी। तो वो कहता है मैं आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, एक ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। अब आप बताओ आपको क्या लगता है। मैं बोलता हूँ कि मेरे को लगता है कि सोना जाएगा 50,200। ठीक है, तो वो कहता है ठीक है, तू मुझे अभी का 100 रुपये दे और तुझे जो प्रॉफिट होगा वो मैं दे दूंगा। ठीक है, जैसे अगर तूने मुझे 100 रुपये दिया और जैसे तूने बताया 50,200 पे गया तो तुझे 200 रुपये प्रॉफिट मैं दे दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं, अगर सोना चला गया 51,000 पे। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 900 का। 100 रुपये दे के मुझे 900 का हुआ। लेकिन अब इसमें सुनार मुझे बोलता है अब एक और चीज, मैं आपको सिर्फ टाइम की वैल्यू देता हूँ। आपको आप मुझे 100 रुपये दो। आपने कहा 50,200 पे सोना जाएगा, लेकिन सिर्फ 7 दिनों के अंदर। वो मुझे आज सोमवार है, वो मुझे अगले सोमवार तक का टाइम देता है। ठीक है, अब अगले सोमवार तक अगर ये 200 पे जाता है तो वो प्रॉफिट मुझे दे देगा। ठीक है, अगर वो गोल्ड 50,000 के रेट पे ही खड़ा रहता है तो मेरे 100 रुपये गए, वो मुझे 100 रुपये नहीं देगा। ठीक है, अगर वो 50,000 100 रुपये पे चला जाता है तो 100 रुपये मैंने दिए हुए थे, 100 रुपये प्रॉफिट, तो मुझे क्या मिलेगा वापस में, 100 रुपये। वो मुझे 100 रुपये दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 100 रुपये दिए जो मैंने उसको दिए हैं वो 7 दिन के इस टाइम की वैल्यू है। वो इस टाइम की वैल्यू है। अगर टाइम तक, इस टाइम तक 7 दिन तक वो इस रेट पे, मेरे बताए हुए रेट पे आ गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर वो इस रेट पे नहीं आया तो मुझे लॉस होगा। क्यों, क्योंकि दिन पे दिन, जैसे आज सोमवार है, आज मैंने 100 रुपये दिए, अगले दिन वो 90 रुपये हो जाएंगे, उससे अगले दिन वो 80 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो निकल रहा है ना, टाइम निकल रहा है। लेकिन मैं सुनार को बोलता हूँ कि सोना यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो मैं, मेरे से सुनार अब कितने रुपए लेगा, वो मुझसे कम रुपए लेगा, 100 रुपये नहीं लेगा, वो मुझसे 50 रुपये लेगा, क्योंकि उसको भी पता है आज की वैल्यू 50,000 है। 7 दिन का टाइम मेरे पास है ऑलरेडी, तो 7 दिन में वो 50,300 पे नहीं जाने वाला। ठीक है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है वो जाएगा। लेकिन अब 50,000 से 7 दिन के अंदर रेट अगर 50,200 पे भी आया तो भी ये वैल्यू मेरी जीरो, वो मुझे सुनार वापस नहीं देगा, क्योंकि वो 50,300 पे नहीं आया। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल, मैं उनको बोलता हूँ नहीं नहीं, मैं यहाँ ये बोलता हूँ कि 29,700 से ऊपर जाएगा प्राइस। अब सुनार मुझे बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये वाला खरीद लो, लेकिन आज का रेट क्या है, 50,000, और तुम खरीद रहे हो 49,700, तो पहले 300 रुपये तो मुझे ये दो जो पीछे के हैं। ठीक है, प्लस जो आज का मैं तुमसे टाइम की जो वैल्यू ले रहा हूँ, जो तुम मुझसे खरीदोगे 100 रुपये इस केस में, वो दो। तो टोटल प्राइस कितना हुआ उसका, 400 रुपये। ठीक है, रियल 300 रुपये तो वो चला हुआ है ऑलरेडी, तो 300 रुपये तो मुझे उसे देने हैं, लेकिन अब वो 50,000 से ऊपर कितना चलेगा, वो 100 रुपये मैंने उसके दिए। अगर वो 50,000 पे ही खड़ा है तो यहाँ पे मुझे 300 रुपये तो वापस मिलेंगे, लेकिन 100 रुपये मेरे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ये 300 रुपये मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ये जो 100 रुपये हैं ये जीरो हो जाएंगे, ये नहीं मिलेंगे। 300 मिलेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 50,000 पे खड़ा हुआ है। लेकिन अगर वो 50,000 से 100 पे गया,
ठीक है, तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब वो 50,000 100 से ऊपर जाएगा तब मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, तब मुझे प्रॉफिट होगा, उससे पहले नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब ऐसा ही केस है इसमें पुट ऑप्शन में। पुट हम कब खरीदते हैं? जब हमारा व्यू हो कि मार्केट डाउन जाने वाली है। अब इसका पूरा सिनेरियो उल्टा है कि अगर जो मेरा गोल्ड है वो 50,000 पे खड़ा है, तो मैं उसे उसी जैसा हमने इधर किया है 100 रुपए में खरीद लूंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई ये इससे नीचे जाएगा, कितना जाएगा? 800 रुपये। अगर वो गया 7 दिन के अंदर, इसमें भी टाइम का वही 7 दिन के अंदर गया तो मेरा प्रॉफिट, नहीं गया तो यहाँ पे भी ये हो गए मेरे जीरो, ये नहीं जाएंगे। अब मैं उसको सेम जैसा केस यहाँ बोला था, है ना, यही केस मैं उसको यहाँ बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि इससे नीचे जाएगा, तो प्राइस मैं उसे पे लेस करूंगा पे, लेकिन उसको भी पता है कितना, अभी तो 50,000 पे, 50,000 से पहले वो 700 पे जाएगा, 700 से नीचे जाएगा, ठीक है। तो जब तक वो 700 पे जाएगा 7 दिन हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी मुझे ये जीरो हो जाएंगे, ये सुनार के पास चले जाएंगे। अब मैं बोलता हूँ नहीं नहीं, मैं ये कहता हूँ इससे नीचे जाएगा, तो वो पहले ही 50,300 से नीचे है, वो 50,000 पे है, और कितना नीचे जाएगा? तो यहाँ पे भी वही जैसा केस इस पे हुआ था, वैसा ही केस यहाँ पे है कि 300 रुपये तो मैं उसे पहले पे करूंगा, और 100 रुपये में उसे यहाँ तक के दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये शर्त लगी है, मेरी शर्त बोल लो उसको, ठीक है। तो 400 रुपये, अगर वो यहीं पे खड़ा रहा तो 300 रुपये तो मुझे मिलेंगे, लेकिन 100 रुपये मेरे सुनार रख लेगा। तो ये हमारा था ऑप्शन का एक एग्जाम्पल। अब अगर हम मार्केट में कूदें तो सेम है, अगली स्लाइड में मैं आपको वही दिखाऊंगा, लेकिन अब हम बात करते हैं ये 50, ये है हमारा स्ट्राइक प्राइस, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। और ये जो रेट यहाँ रहेगा, जिस रेट पे हम खरीदारी की बात कर रहे थे 400 100 50, ये रहेगा हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस पुट साइड पे, और इधर रहेगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस कॉल साइड पे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? जहाँ पे करंट मार्केट खड़ी हुई है, जो करंट रेट सोने का है, इसे बोलेंगे स्पॉट प्राइस। क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर अगली स्लाइड पे। अब हम यहाँ एच का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब हमारी ये स्ट्राइक प्राइस है, इधर कॉल ऑप्शन, इधर पुट ऑप्शन, ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस रहेगा हमारा, ठीक है। ये अभी करंट स्ट्राइक प्राइस, जिसको हमने स्पॉट प्राइस बोला था, ये है 1740 स्पॉट प्राइस। ये उसका करंट लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये पुट साइड का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। कि अगर मैं आज मार्केट पे अपना व्यू लगाता हूँ कि शेयर बढ़ेगा 17,400 से, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ेगा, ठीक है। एच आज ऊपर जाएगा, कितने भी पॉइंट जाए, मैं उसे 11 रुपये 50 पैसे की, 50 पैसे की जो कॉल होगी वो बाय कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें जो रहेगा वो मेरा लोट साइज के हिसाब से रहेगा। इसका लोट साइज मैंने आपको बताया था ऑप्शन में, 550 शेयर का एक लोट होता है, तो उसे 11 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो 6,000 में मुझे एक लोट पूरा इसका मिल जाएगा ऑप्शन का। लेकिन इसमें अगेन वही एक्सपायरी वाला फंडा इसमें रहेगा, ठीक है। कुछ टाइम मुझे मिलता है इसमें, शायद 1 महीने की एक्सपायरी होती है, वो हम देख लेंगे बाद में। पुट साइड भी हमारे यही है, अगर 16 रुपये को 550 से करें तो ये 8800 का पड़ रहा है हमें, ठीक है। अगर पुट आपका व्यू है कि मार्केट डाउन जाएगी, सॉरी आपका व्यू है कि एच डाउन जाएगा, तो आप ये वाले प्राइस दे के इस पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस पे खरीद लो। और आपका व्यू है कि एच आज ऊपर जाएगा, तो आप ये वाला प्राइस पे करके कॉल ऑप्शन बाय कर लो, ठीक है। अब ये देखो, अगर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो आप इस प्राइस पे स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लोगे, ठीक है। तो आप इस स्ट्राइक प्राइस पे इस एच को बाय कर लोगे, इस कॉल ऑप्शन को बाय कर लोगे, ठीक है। अब आपका लगता है कि 1750 पे जाएगा, 60 पे जाएगा, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट हो जाएगा जितने पॉइंट पे जाएगा। और अगर आपको लगता है कि एच आज डाउन जाने वाला है, तो आप पुट बाय कर लो, और जितने भी पॉइंट वो डाउन जाएगा आपको उस हिसाब से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके प्राइस है, जैसा भी हमने पिछले एग्जाम्पल में बात किया है। अगर आप यहाँ का खरीदोगे, कॉल बाय कर रहे हो, और इस स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहे हो, ठीक है, कॉल ऑप्शन, इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपको इतने रुपए देने होंगे। और यहाँ पे अगर इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हो तो 4 रुपए देने होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगली वीडियो में मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन, जिसमें हम एटीएम ओटीएम, आउट ऑफ द मनी या एट द मनी, इन द मनी, इन चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है, मार्केट अगर आपका व्यू है ऊपर जा रही है तो आपको कॉल बाय करना है, और मार्केट में अगर आपका व्यू है नीचे जा रही है तो आपको पुट बाय करना है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कॉल और पुट याद रखना, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। मैं दोबारा बता देता हूँ। फ्यूचर, आप जैसे शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, ऐसे चलोगे। आपको लगता है एच आज ऊपर जाने वाला है,
या 1 महीने में ऊपर जाने वाला है या 6 महीने में ऊपर जाने वाला है, जैसा भी आपका व्यू है, आप उसका फ्यूचर बाय कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं एचडीएफसी डाउन जाने वाला है, तो आप उसका फ्यूचर सेल कर दोगे, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा अमाउंट ज्यादा लगता है, लेकिन ऑप्शन उसका बिल्कुल उल्टा है। देखो, अगर ऑप्शन की बात करें, 6,000 रुपये, 6,325 रुपये में आपने एक लॉट बाय कर लिया है 550 का, और अगर ये ऊपर जाएगा इस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन वहां पे एक लॉट था कुछ 1 लाख शायद 69,000 के आसपास का, है ना। अब आपको इसमें ऑप्शन में और फ्यूचर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।